हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक्स में फिर से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ तीसरा टॉपिक्स रिलेटेड टू द बेसिक्स कंप्यूटर, मतलब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का, जिसमें हम लोग आज जानेंगे कि कंप्यूटर्स क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो आप वन बाय वन वीडियोस को देखते चलो और कॉपी एंड पेन अपने पास रखो और लिखते चलो जो मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको, आप अगर कोई भी जनरल कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर्स का डिमांड है, तो उससे रिलेटेड इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस होगा। क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस लेवल की पूरी टॉपिक्स, अच्छे अच्छे कंटेंट्स को ला कर रखा हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि भाई आपके लैंग्वेजेस में है, तो जनरली आप ट्राई करो सीखने की और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अभी फ़िलहाल मैं फंडामेंटल को लेके चल रहा हूँ, फिर मैं और भी एडवांस धीरे धीरे एडवांस लेवल को लेके चलूँगा। और आपकी क्लासेस मिस ना हो तो मैं डे टू डे टॉपिक डालता जा रहा हूँ। अब देखो क्या है कि कंप्यूटर्स क्या है। ओके, तो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर को जनरली में हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक। क्या बोलते हैं कंप्यूटर्स को, संगणक। तो जनरली ध्यान दीजिए, ये सब तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है मार्केट में। तो जनरली ये इश्यूज रहती है कि लोग कंप्यूटर्स तो जानते हैं बट हिंदी मीनिंग्स नहीं जानते, तो संगणक कंप्यूटर्स को बोला जाता है। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। मतलब अगर आप कंप्यूटर से कुछ लेते हो, इनपुट करते हो, जैसे आप माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक एंड वेबकैम के जरिए कंप्यूटर्स में कुछ भी इन करता है, तो सबसे पहले वो प्रोसेस होने के लिए जाता है सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग डिवाइस के अंडर। और आपके मॉनिटर स्क्रीन्स पे या प्रिंटर पे आपको उसकी आउटपुट दिखती है। मतलब जहाँ से इंस्ट्रक्शंस अंदर गया, ठीक है, जहाँ से इंस्ट्रक्शंस अंदर गया वो इनपुट डिवाइस, जहाँ पे प्रोसेस हो रहा है वो आउटपुट, सॉरी, प्रोसेसिंग डिवाइस, और जहाँ से इंस्ट्रक्शंस आउट हो रहा है वो आउटपुट डिवाइस। तो जनरली आप इस लैंग्वेज में भी समझ सकते हो। और इस रिलेटेड आपको अगर मैं क्वेश्चंस बताऊं तो बहुत ऐसा क्वेश्चंस आता है कि जॉयस्टिक क्या है। जॉयस्टिक वाला जो वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं कि जॉयस्टिक क्या है, इनपुट है या आउटपुट है। जनरली माउस कीबोर्ड के बारे में लोगों को आइडियाज़ होता है। वेबकैम अभी एक न्यू वर्ड है, तो वेबकैम क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। तो डेटा इन इंस्ट्रक्शंस को इनपुट डिवाइस के अंडर कंप्यूटर में डाला जाता है और प्रक्रिया करके क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। इसी चीज़ को, अर्थात कंप्यूटर की ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, विद्युत उपकरण है, जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। मतलब यूज़र अगर कुछ दे रहा है तो उस प्रकार के निर्देशों का पालन कौन करती है, कंप्यूटर करती है। मतलब कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इन आउटपुट। ये बीच का प्रक्रिया हुआ, जो प्रक्रिया सीपीयू के अंदर होती है। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये भी डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहता है, तो आपको अपने जहन में याद रखना है। अब है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषता। तो कंप्यूटर की क्या विशेषता है, चलो मैं एक बार लाइट पेन ऑन कर लेता हूँ, हाईलाइटर। ओके, सो कंप्यूटर्स की कुछ विशेषता है। देखो भाई, विशेषता की अगर मैं बात बोलूँ तो कंप्यूटर्स की कुछ नहीं, बहुत विशेषता है। तो जनरली अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी फीचर्स, तो आपको पता ही होगा कंप्यूटर्स की आज के समय में कितनी फीचर्स है। हर पॉइंट व्यूज़ में कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है। अगर मैं बात करूँ तो स्पीड, आप पैदल चलकर कहीं भी जा सकते हैं, फिर भी साइकिल, स्कूटर या कार का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप किसी भी कार्य को तेज़ी से कर सकें। मशीन की सहायता से आप कार्य की स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तेज़ी से कर सकता है। कंप्यूटर कुछ ही सेकंड्स में गुना, भाग, जोड़, घटाना जैसे लाखों क्रियाएं कर सकता है। मतलब आप कुछ भी, आप जो इस तरह का कैलकुलेशंस देख रहे हो, 1 या 2 मिनट अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो 1-2 सेकंड्स में कंप्यूटर्स उस पूरी गणना को कर देता है। अगर यदि आप यही गणना को खुद करोगे तो आपको 1 से 2 मिनट लगता है, लेकिन कैलकुलेटर 1 से 2 सेकंड्स में कर देता है। और
कंप्यूटर ऐसे लाखों गणनाओं को कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है। ऐसे बहुत सी गणना है जो कंप्यूटर सेकंड्स में इसको कर सकता है। तो स्पीड की तो बात ही छोड़ दो, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। ऑटोमेटिक स्वचालन मतलब स्वचालित है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेशन है। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की स्वचालित मशीनों का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर भी अपना पूरा कार्य स्वचालित तरीके से करता है। कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम कि एक बार लोड हो जाने पर स्वतः कार्य करता है। मतलब अगर आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम्स को ऑन कर दो तो स्टेप बाय स्टेप उसका वर्क खुद ब खुद होता है। अगर मुझे नोटपैड खोलना है तो नोटपैड में खोलूँगा तो लिखने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, प्रिंट करने के लिए प्रिंट का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक है। डजेंट मैटर कि आपको कहीं सिस्टम्स के अंदर दिक्कत आती है। अगर सिस्टम सही ढंग से चल रहा है तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है। एक्यूरेसी, शुद्धता में तो बात ही नहीं कर सकते। अगर हम इस तरह के मान को खुद करें तो हम गलती कर सकते हैं, बट कंप्यूटर बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा। अपना सारा कार्य बिना किसी गलती के करता है। यदि आपको 10 अलग अलग संख्याओं को गुना करने के लिए कहा जाए, इसमें कई बार गलती करेंगे, लेकिन साधारणतः कंप्यूटर किसी भी प्रोसेस को बिना किसी गलती के पूर्ण रूप से कर सकता है। कंप्यूटर द्वारा गलती किए जाने का सबसे बड़ा कारण गलत डाटा इनपुट करना होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंप्यूटर कहीं गलती कर रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम्स है कि आप उसमें गलत डेटा इनपुट कर रहे हैं। इसलिए ध्यान दीजिए कि जब भी ऐसे इश्यूज आए, आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं जो चाह रहा हूँ वो हमें नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यूज़र्स की उसमें गलती होगी। उसमें स्वयं की गलती को आप देखो कि आप कुछ गलत इनपुट कर रहे हो, इसलिए कंप्यूटर्स आपको गलत आउटपुट दे रहा है। तो ये है एक्यूरेसी। तो शुद्धता के लिए आप रेडी रहो कि कंप्यूटर्स से बेटर फिर कुछ नहीं है शुद्धता में, एक्यूरेसी में। वर्सैटिलिटी, सार्वभौमिकता, मतलब कंप्यूटर अपनी सार्वभौमिकता के कारण बड़ी तेजी से सारी दुनिया में अपना प्रभुत्व जमा रहा है। कंप्यूटर गणितीय कार्यों को करने के साथ साथ व्यावसायिक कार्यों के लिए भी प्रयोग में लाया जाना है। कंप्यूटर्स का प्रयोग हर जगह में होने लगा है, जैसे बैंक, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, बिजनेस, स्कूल्स इत्यादि। मतलब इसमें आप रखो कि वर्सैटिलिटी की तो ऑप्शन इसमें है कि हर जगहों पे कंप्यूटर्स के बिना हमारा कोई काम ही नहीं चल रहा है। जहाँ भी जाओ अगर तो वहाँ पे कंप्यूटर से, तो भाई कंप्यूटर ये सबसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने के साथ साथ एसेंशियल नॉलेज है। अगर आप कुछ भी, आप कितनी भी स्टडी कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो आज के समय में, बट अगर आपको कंप्यूटर्स नहीं आ रही है तो आप रखो कि आपकी नॉलेज जीरो है। मतलब आप एक पशु के समान हो आज के समय में, अगर कंप्यूटर्स नहीं आ रहा है तो नॉलेज अगर आप बढ़ा रहे हो तो अच्छी बात है, बट आपको कंप्यूटर सीखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पूरी दुनिया अभी डिपेंडेंट होता जा रहा है कंप्यूटर्स के ऊपर। और कंप्यूटर से की इलेक्ट्रॉनिक्स है तो ध्यान देना है हमें। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ही ज़्यादा उच्च संग्रहण क्षमता, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत होती है। कंप्यूटर लाखों शब्दों को बहुत कम जगहों में स्टोर करके रखता है। मतलब अगर मुझे मान के चलो कोई डेटा लिखनी है तो हम लोग 10, 20, 25 कॉपी लिख देंगे, लेकिन ये कुछ केबी, कुछ एमबी में हमारी पूरी डेटा को स्टोर कर देगा। जैसे डेटा के अंदर पिक्चर्स है, फाइल्स है, प्रोग्राम्स है, गेम्स है, साउंड्स है, कई वर्षों तक इसमें स्टोर रहता है स्टोरेज डिवाइस के अंदर। एक बार हम कभी भी किसी भी सूचना को कुछ ही सेकंड्स में प्राप्त कर सकते हैं। हम एक बार अगर इसको जमा कर देते हैं और मान के चलो 2 साल बाद हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, उस डेटा को पढ़ना चाहते हैं, तो आसानी से कुछ सेकंड्स में ही वो डेटा खुल जाता है और आप उसे किसी भी तरीके से अपने यूज़ में ला सकते हैं। आप नॉलेज गेन करने के लिए आपको बुक्स बनवानी है या कुछ भी करनी है, उसको आप ला सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। डिलीजेंस, कर्मठता, मतलब आज मानव किसी भी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटों तक करने में थक जाता है। इसके ठीक विपरीत कंप्यूटर किसी कार्य को निरंतर कई घंटों, दिनों, महीनों तक करने की क्षमता रखता है। मतलब अगर आप की कैपेसिटी, आपकी वर्क करने की कैपेसिटी 6 घंटा है तो कंप्यूटर्स को भाई आप सालों तक ऑन करके छोड़ दो। अब ऐसा आप बोलोगे कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर जो सालों तक ऑन होता है, तो भाई होता है। ऐसे बहुत से सिस्टम्स हैं, लाइक सर्वर के लिए जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स वगैरह जो चलता है जिस सिस्टम्स के ऊपर ऑनलाइन, तो उसमें कंप्यूटर सालों तक ऑन रहता है, तो तब भी ये नहीं थकता है। तो जनरली कंप्यूटर्स को आप कुछ ही घंटों तक, मतलब नहीं, मतलब इसके विपरीत कि आप
कई घंटों, कई दिनों, कई महीनों तक इसको आप ऑन करके रखोगे तो इसमें कोई कमी नहीं आती और ना ही कार्य करने की परिणाम की शुद्धता घटती है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई चेंजेस आ जाएगा, ये कार्य नहीं करेगा अच्छे ढंग से। और अगर मैं इसको बोलूँगा कि भाई 4+5 ऐड करके दिखाओ तो 1 नहीं बोलेगा। ये 4+5 जो इसकी एक्यूरेसी है 9, वही 9 दिखाएगा हर स्थिति में। ये थकता नहीं है। ओके, सो कंप्यूटर किसी भी दिए गए कार्य को बिना किसी भेदभाव के करता है, चाहे वह कार्य रुचिकर हो या ना हो। आप इसे मैथमेटिक्स वाला दो तो भी ये इंटरेस्ट लेके काम करेगा और सही काम करेगा। इसे आप बोलो कि मुझे गाना सुनाओ, फिल्म दिखाओ, तो ये भी काम वो इंटरेस्ट लेके ही करेगा। मतलब इसके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चेंजेस आएगा। रुचिकर है तो ही काम करेंगे और नहीं तो भाई जाओ, नहीं काम होगा। तो जनरली ऐसी कोई इश्यूज नहीं होती इसमें। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, कंप्यूटर की मेमोरी अधिक शक्तिशाली होती है। कंप्यूटर से जुड़ी हुई संपूर्ण प्रक्रिया विश्वसनीय होती है। यह वर्षों तक कार्य करते हुए थकता नहीं है तथा स्टोर मेमोरी वर्षों बाद भी एक्यूरेट रहती है। मतलब जो इसकी मेमोरी में डेटा जमा है वो कंप्लीट एक्यूरेट रहता है, कितना साल भी ये काम करते रहे। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर बूढ़ा हो जाता है। कंप्यूटर बिल्कुल बूढ़ा नहीं होता है। जब इसकी मेमोरी जैसी स्टार्टिंग में, जैसा आप परचेस करने वक्त आपकी सिस्टम्स की मेमोरी थी, पावर थी, वैसी ही इसकी एंडिंग में भी लेवल्स होगी। मतलब इसमें एक्यूरेसी लेवल वैसा का वैसा ही रहता है। पावर ऑफ रिमेंबर, याद करने की क्षमता। सबसे अच्छी बात देखो, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी बातें करता है लेकिन महत्वपूर्ण बातों को ही याद रखता है। लेकिन कंप्यूटर सभी बातें, चाहे वह महत्वपूर्ण हो या ना हो, सभी को कंप्यूटर मेमोरी के अंदर में स्टोर करके रखता है। मतलब कुछ भी आप अच्छी बातें, खराब बातें, कॉमन्स बातें या कोई भी स्पेशल टॉकिंग, वो सारी चीज़ों को, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई कॉमन बात है तो चलो भाई भूल जाते हैं और मेन मेन बातों को याद रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी आप इसके अंदर आसानी से जमा कर सकते हो। ये कॉमन बात हो या कोई एबनॉर्मल बातें हो, आप इसे जब चाहे अपने आवश्यकता के अनुसार ये आपको उपलब्ध करा देगा, अगर जो इसमें आप सेव करोगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ये जो टॉपिक्स स्टडी किया, इससे रिलेटेड चलो मैंने क्या क्या पढ़ा, इससे रिलेटेड एक सारांश हम लोग देख लेते हैं हमने क्या क्या इसमें पढ़ा। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को परिणाम के रूप में प्रदान करता है। तो कंप्यूटर यूज़र से इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो यूज़र्स के निर्देशों का पालन करती है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और किसके निर्देश का, इंस्ट्रक्शंस का पालन करती है? यूज़र्स का। किसका? यूज़र्स का। कंप्यूटर द्वारा गलती किए जाने का सबसे बड़ा गलत डाटा इनपुट करना होता है। मतलब मैंने बताया कि कंप्यूटर्स कभी गलती नहीं करता है। अगर कुछ गलती दिख रहा है तो डाटा इनपुट करना होता है। मतलब आपने कुछ गलती डाला है तो आप ध्यान दीजिए ऐसी चीज़ों को करते वक्त कि आप कोई गलत इनपुट ना डालें। अगर आप सही चीज़ डालोगे तो कंप्यूटर्स आपके हिसाब से आपको जो सही आउटपुट चाहिए वैसा ही काम दिखाएगा। कंप्यूटर गणितीय कार्यों को करने के साथ साथ व्यावसायिक कार्यों के लिए भी प्रयोग में लाया जाए। मतलब कंप्यूटर्स मैथमेटिकल्स के साथ साथ बिजनेस वगैरह के सेक्टर्स में भी इसकी काफ़ी यूज़ होती है और काफ़ी क्या, इसकी बिना काम ही नहीं चल सकता। हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को कई वर्षों तक स्टोर करके रख सकते हैं तथा बाद में कुछ भी सेकंड्स में उस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस बेसिक्स क्लासेस में कंप्यूटर्स क्या है इसके बारे में अच्छे से जाना। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आया हो, कोई भी दिक्कत आई हो, कोई कन्फ्यूजन्स हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखो। मैं उसको और भी सरल तरीके से आपके सामने पेश करने का, प्रस्तुत करने का कोशिश करूँगा। और अगर आपको और भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके लिए भी बता सकते हो। साथ ही साथ आप डे टू डे क्लासेस को करते चलो। मैं डे टू डे वीडियोस डाल रहा हूँ, रख रहा हूँ, और आप कॉपी पेन के थ्रू आप इसे नोट भी करो, याद भी रखो। और अगर आपको ये नोट परचेज़ करना है तो आप मुझे लिंक में जाओ और वहाँ से आप लिंक के थ्रू परचेज़ भी कर सकते हो इस नोट्स को, जिसमें लगभग 90 पेजेस की ये नोट्स है हिंदी में। तो जनरली आप इसको कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल्स को लाइक कर दो, शेयर्स कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।